हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंग्लिश 100 मार्क्स के पोएट्री सेक्शन का पोएम नंबर 6 द सोल्जर। तो जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पोएम 6 से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारा कवर करेंगे। तो आपको मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। चलिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द लाइन इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज़ टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है ये कौन सी पोएम से लिया गया है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आउट टू ऑटम, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या फायर हाइम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी बी। ये जो लाइन है ये द सोल्जर से लिया गया है। और आप लोग भी कमेंट में आंसर बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में रूपर्ट ब्रूक प्रेजेज। जी हाँ, जो रूपर्ट ब्रूक है प्रेजेज यानी तारीफ़ करता है, प्रशंसा करता है किसका? इंग्लैंड का, जर्मनी का, रसिया का या अमेरिका का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसकी तारीफ़ करता है? वो इंग्लैंड की तारीफ़ करता है इस पोएम में, जो कि आपको ये 2020 में ISC के एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में द सोल्जर इज़, यहाँ पे बताने हैं द सोल्जर जो पोएम है वो क्या है? एन ऑड या ए सनेट या एन एपिक या नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या है वो? एक सनेट है। तो आप सबको बताइए सनेट किसको बोलते हैं? यानी जो पोएम 14 लाइन की होती है जिसमें 14 लाइन होती है उसको हम लोग सनेट बोलते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में द सोल्जर इज़ डैश पोएम। ये कैसा पोएम है? सिंबॉलिक या ए लिरिकल पोएम या ए पैट्रियोटिक या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ए पैट्रियोटिक पोएम है, यानी एक देशभक्तिपूर्ण पोएम है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 और आप लोग कमेंट में आंसर बताना मत भूलिएगा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा आप लोग कमेंट में आंसर बताते चलिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्या पूछ रहा है और कमेंट में आंसर बताइए फटाफट आप लोग। द सोल्जर डील्स विद फ्रांस, रसिया, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी इंग्लैंड इस पोएम में, यानी जो डील्स करता है किसका? यानी इंग्लैंड के बारे में बताया गया इस पोएम में। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में द टर्म कंसील्ड स्टैंड्स फॉर इन द सोल्जर। जी हाँ, ये जो पोएम है द सोल्जर, इसमें एक वर्ड यानी कंसील्ड यूज़ किया गया है। वो किसके लिए यूज़ किया गया है? हिडन या डिसअपियर्ड या एब्सेंट या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिडन के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे कंसील्ड का मीनिंग क्या होता है? गुप्त होता है, जो कि हिडन के लिए आपको यहाँ पे स्टैंड्स हुआ है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज़ गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर्स टू वर्शिप या टू लव या टू ऑफर या नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी टू लव। यानी इस पोएम के अनुसार इंग्लैंड जो है वो अपने नेटिव्स को देता है, यानी फ्लावर्स देता है, क्या करने के लिए? प्यार करने के लिए, यानी टू लव। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में हु हैज़ कंपोज द पोएम द सोल्जर। ये जो द सोल्जर पोएम है उसको किसने लिखा है, किसने कंपोज किया है? रूपर्ट ब्रूक, T.S. एलियट या D.H. लॉरेंस या W.H. ऑडेन। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी T.S. एलियट ने लिखा है, जो कि आपका 2019 में ISC के एग्ज़ाम में पूछ चुका है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में कमेंट में आंसर बताइए। रूपर्ट ब्रूक वॉज बोर्न इन। तो कब पैदा हुए थे हमारे पोएट? 1886, 1887 या 1888 या 1889। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 9 का करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, 1887 ईस्वी को हमारे पोएट पैदा हुए थे। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में रूपर्ट ब्रूक वॉज डाइड इन। तो कब मरे थे रूपर्ट ब्रूक? 1913, 1914, 1915 या 1916। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1915 ईस्वी को मर गए थे। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में रूपर्ट ब्रूक इज़ रिमेंबर्ड एज ए। तो रूपर्ट ब्रूक है वो याद किया जाता है किसके रूप में? फ्रेंच पोएट या जॉर्जियन पोएट या रियलिस्टिक पोएट या वॉर पोएट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यानी डी करेक्ट हो जाएगा, उसको वॉर पोएट के रूप में याद किया जाता है रूपर्ट ब्रूक को। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में रूपर्ट ब्रूक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म
इन द डैश फेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। यानी जो रूपर्ट ब्रूक है वो इंस्पायर हुए से किससे, यानी पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म का मीनिंग क्या होता है, यानी देशभक्ति से जो वो इंस्पायर हुए थे, वो यानी वर्ल्ड वार के कौन से फेस में हुए थे, अर्ली फेस, मिडिल फेस, लेट फेस या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अर्ली फेस में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊँ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और क्लास को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। चलिए यहाँ पे 13 में पूछ रहा है, रूपर्ट ब्रूक हैज़ रिटन द पोएम। तो एक कौन सा पोएम लिखा है रूपर्ट ब्रूक, स्नेक, एन एपिटाफ, द सोल्जर या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यानी द सोल्जर लिखा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, द सोल्जर इज़ ए डैश पोएम। तो कैसा पोएम है, म्यूचुअल पोएम या वॉर पोएम या लव पोएम या हैप्पी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वॉर पोएम है, यानी इस पोएम में वॉर का पूरा चित्रण किया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे मेरे क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में, द इमेजेस एंड प्रेजेज ऑफ डैश रन थ्रू बोथ द स्टेंजाज। यहाँ पे क्या होगा, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस या इंडिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं इंग्लैंड। यानी इस पोएम में इंग्लैंड तारीफ और इसमें यानी उसका चित्रण किया गया है, यानी बोथ स्टेंजा, यानी इस पोएम में जो दो स्टेंजा है उस दोनों स्टेंजा में इंग्लैंड का प्रेज किया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में, द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी ब्यूरिड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डैश आफ्टर हिज डेथ। जर्मनी, फ्रांस, इटली या इंग्लैंड। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इन इंग्लैंड। यानी इस पोएम में क्या बोला जा रहा है, जब प्लेस वेयर यानी वो जगह है जहाँ पे सैनिकों को दफनाया जाता है उसको यानी इंग्लैंड का पार्ट माना जाना चाहिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है, ये इंग्लैंड हो जाएगा, यानी डी करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में, द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए। तो यहाँ पे जो स्पीकर ऑफ द पोएम है सोल्जर, द सोल्जर का वो क्या है, एक डॉक्टर है, एक सोल्जर है या टीचर है या ट्रेडर है। यहाँ पे आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा, यानी क्या है वो सोल्जर है, एक सैनिक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में, द पोएम डैश इज़ ए पैट्रियोटिक पोएम। तो कौन सा पोएम है जो पैट्रियोटिक पोएम है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायरहाइम, द सोल्जर या एन एपिटाफ। यहाँ पे आपका ऑप्शन में सी हो जाएगा, यानी द सोल्जर। ये कैसा पोएम है, ये देशभक्ति पोएम है, पैट्रियोटिक पोएम है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में, रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एंड डैश सोल्जर। तो यहाँ पे गाइज का मीनिंग मैं बता दूँ आपको, यानी क्या होता है, भेष होता है। तो जो रूपर्ट ब्रूक है यानी बोलता है वो इस पोएम में तो किसके रूप में, किसके भेष में बोलता है, इंग्लिश सोल्जर के भेष में या अमेरिकन सोल्जर या फ्रेंच सोल्जर या यूरोपियन सोल्जर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं इंग्लिश सोल्जर के रूप में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में, द पोएम डैश इज ए सनेट। तो कौन सा पोएम है जो सनेट है, फायरहाइम, द सोल्जर या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या स्नेक। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, द सोल्जर। ये क्या है, एक सनेट है। हम लोग सनेट किसको बोलते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम लोग। 21 में पूछा जा रहा है, द स्पीकर इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ। यानी जो स्पीकर है इस पोएम का वो नहीं डरता है, किससे, डेथ यानी मृत्यु से या लाइफ से या लायन से या नन ऑफ दिस। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी डेथ से यानी मृत्यु से नहीं डरता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में, द डस्ट स्टैंड फॉर द। यानी जो वर्ड डस्ट है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, लीडर, टीचर, फार्मर या सोल्जर। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सोल्जर के रूप में, सोल्जर के लिए प्रयुक्त हुआ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में, द पोएट इन द सोल्जर इज़ डिपिक्टिंग द मिजरीज ऑफ। यानी द सोल्जर पोएम है, इस पोएम में जो पोएट है यानी दुख का चित्रण कर रहा है। तो कौन से दुख का चित्रण कर रहा है, वॉर यानी वॉर के समय का या नेचर का या रिलेशन का या लव का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में हो जाएगा, यानी जो वॉर के समय में जो दुख होता है उसी दुख का चित्रण किया गया है इस पोएम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में, ए सनेट इज़ ए पोएम ऑफ डैश लाइन। तो मैंने आपको बता दिया था कितने लाइन की पोएम होता है जिसको हम लोग सनेट बोलते हैं, 16, 14, 18 या 20। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 14 लाइन, 14 लाइन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, यानी ये पिछले साल यानी आपके
जो प्रीवियस ईयर्स हैं उस एग्ज़ाम में पूछ चुका है, तो आपको पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए आपको हर हाल में देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, इट आई शुड डाई थिंक ओनली दिस माई मी इज़ टेकन फ्रॉम। ये लाइन किससे लिया गया? एन एपिटाफ या फायरहाइम या द सोल्जर या एन स्नैक। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं द स्नैक से ये लाइन लिया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 में ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज़ रिटन बाई, तो किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन कीट्स, वॉल्टर डेलामियर या वॉल्ट विटमैन या रूपर्ट ब्रूक। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है ये लाइन। तो हम लोगों ने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सारा कवर कर लिया है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं और वहां से क्लियर कर सकते हैं और वहां पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल में। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।